जय हिंद दोस्तों, आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, ये तीन चीजें हम कराए जा रहे हैं और आपको हमारी पूरी कोशिश है कि आपके क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर होना चाहिए। ये हमारी भरपूर कोशिश रहती है। आज हम मैथमेटिक्स के अगले चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमारा चैप्टर का नाम है ट्रेन पर आधारित समस्याएं। जितने भी प्रश्न आते हैं ट्रेन से आधारित, कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि ट्रेन की लंबाई, दूरी, समय और चाल, आपको ये सारी चीजें निकालने में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हम आपको केवल 2 से 3 रूल बताएंगे और सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इजिली ट्रेन से संबंधित सारी प्रश्न करने लगेंगे। तो आइए समझते हैं ट्रेन से संबंधित समस्याएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक रूल आप समझ के रखिए। ये हमने टाइम एंड डिस्टेंस में आपको पढ़ाया भी था। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने में आप कभी मात खा जाते हैं कभी कभी। तो हमेशा मैंने आपको बोला है किलोमीटर एक बड़ी इकाई है, मीटर एक छोटी इकाई है। मतलब बड़े से छोटे में जाना है तो मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ छोटा है 5 तो 5 ऊपर आएगा, तो 5/18 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। वहीं आप देखेंगे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। मीटर छोटी इकाई है दूरी की, किलोमीटर बड़ी इकाई है, तो मतलब अब यहाँ पे ऊपर बड़ा वाला अंक आएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतनी सी बात है, इतना सा आप याद रखिए। वैसे हमने टाइम एंड डिस्टेंस में ये पूरा बताया भी था कैसे आता है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए ये हमारी ट्रिक है 18/5। आपको याद रहेगा किलोमीटर बड़ी इकाई है तो ऊपर बड़ा आएगा, मीटर छोटी इकाई है तो ऊपर छोटा आएगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आइए अगला नियम देखते हैं। नियम दूसरा क्या है, जहां पे आप काफी कंफ्यूज रहते हैं। जैसे रूल इसका अगर आप देखेंगे, नियम दूसरे में क्या है, मान लो अगर कोई ट्रेन है, ये 100 मीटर लंबी ट्रेन है। अगर किसी पोल या जिसे खंबा बोलते हैं, खंबे को या किसी व्यक्ति को अथवा किसी एक सिग्नल को क्रॉस कर रही है अगर ट्रेन, तो इनकी जो लंबाई है इग्नोर कर दी जाती है। हम अगर कहें कि जैसे एक आपको बताते हैं, एक यहीं पे प्रश्न बताते हैं कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है, अगर एक ये व्यक्ति को क्रॉस करती है, मान लो एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। हमारा प्रश्न है कि इस व्यक्ति को क्रॉस करने के लिए यह ट्रेन कितनी दूरी चलेगी। तो आप इजीली बता देंगे ट्रेन यहां से इस व्यक्ति को क्रॉस करना शुरू करेगी और जब इसका एंड पॉइंट यहां पर आ जाएगा, मतलब ये ट्रेन पूरी निकल जाएगी, तो हम कह देंगे कि इसने व्यक्ति को क्रॉस कर लिया है। तो आप बताइए इसने कितनी दूरी चली है, यहां से लेके यहां तक दूरी चली है, मतलब ट्रेन की लंबाई के बराबर ही दूरी चली जाएगी। 100 मीटर की दूरी चली है। किसी व्यक्ति को क्रॉस करने में या खंबे को क्रॉस करने में, सिग्नल को क्रॉस करने में ट्रेन उतनी ही दूरी चलती है जितनी उसकी लंबाई होती है। तो दूसरा नियम आप ये याद रख लीजिए। अब आइए हम तीसरा नियम बताते हैं। अब नियम नंबर 3, अगर हम कहें कि एक ट्रेन ये है 100 मीटर की और दूसरी ट्रेन ये है, मान लो इसकी लंबाई 80 मीटर है। अब ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को पार करने के लिए कितनी दूरी चलेगी। तो अब यहां पे क्या करेंगे, इसकी लंबाई ज्यादा है, 100 मीटर है, इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो हम देखेंगे यहां से इसने ट्रेन ने इसको क्रॉस करना स्टार्ट किया। जब ये स्टार्ट करेगी तो एक तो ये अपनी पूरी डिस्टेंस चलेगी 80 मीटर, फिर इसके बाद ये 100 मीटर जब इसे 100 मीटर चलना पड़ेगा। तो अब ये जाके हम बोलेंगे इस ट्रेन ने इसको क्रॉस कर लिया है। तो आप कितनी डिस्टेंस चली, एक तो 80 मीटर अपनी चली प्लस 100 मीटर इसकी चली, कुल मिला के ये ट्रेन 180 मीटर दूरी तय से करना पड़ेगी इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए। सेम काम ये वाली ट्रेन करेगी, इसे क्रॉस करने के लिए अपनी दूरी चलेगी 100 मीटर प्लस इसकी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी 80 मीटर, दोनों को जोड़ के 180 मीटर। तो आपको समझ में आया होगा, किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड। नियम दूसरा था खंबा, कोई व्यक्ति या कोई सिग्नल ट्रेन की तुलना में इग्नोर की जा सकती है, उसको पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। अब देखते हैं दूसरा, अगर कोई जैसे ट्रेन है दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है
तो इन दोनों ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस करेगी या ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, इन दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ लीजिए, आपको मिल जाएगी कुल दूरी कितनी तय करना पड़ेगी क्रॉस करने के लिए, 180 मीटर। वहीं अगर मान लो इसे, ये जो है अगर हम कहें ये ट्रेन नहीं है, अगर ये कोई पुल है, पुल की लंबाई मान लो 50 मीटर है। अब ये ट्रेन इसे पार करने के लिए कितनी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी प्लस इस पुल की लंबाई के बराबर, तो 8 5 13 130 मीटर दूरी चलेगी ये। आशा करते हैं ये चारों के चारों नियम आपको समझ आ गए होंगे। अब पांचवा नियम आप समझ लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ये ट्रेन के पांचों जो हम जितने भी नियम लिखा रहे हैं उनको नोट कर लीजिए, ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बेस का काम करेंगे। आपका बेस मजबूत होगा तो हम जो ट्रिक बताएंगे वो भी आपकी कभी भी नहीं भूलेंगे, एग्जाम सेंटर में भी आपको याद रहेगी। जैसे नियम 5 में क्या है, मान लो एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन ये है, इसकी स्पीड v मीटर प्रति सेकेंड है और इसकी स्पीड u मीटर प्रति सेकेंड है, एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं। आप बताइए, ये इधर जा रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है, तो इनकी स्पीड आपस में जुड़ जाएगी ना। अगर हम कहेंगे कि ये ट्रेन इसको कितनी दूरी में, ये ट्रेन इसको कितने समय में पार कर लेगी, तो आप बताइए, केवल ये ट्रेन थोड़ी हेल्प कर रही है पार करने में, ये ट्रेन भी तो अपने आप में इधर मुड़ रही है। इसका मतलब चाल कितनी हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, u प्लस v मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। वहीं अगर हम कहें कि ये ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, ये भी इसी दिशा में जा रही है, तो इसकी कुल चाल कितनी हो जाएगी, आप बताइए। ये इधर जितनी चल रही है उसके पीछे ये भी चल रही है, मतलब इनकी कुल चाल अगर निकालना होगा, अगर सेम डायरेक्शन में है तो v माइनस यू, v और u का जिसकी भी ज्यादा होगी, बस एक बेसिकली डिफरेंस है, v और u का डिफरेंस, अंतर जो है वो इसकी कुल चाल हो जाएगी समान दिशा में। अगर विपरीत दिशा में है तो जुड़ जाएगी उनकी चाल, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब टाइप 1 प्रकार का प्रश्न देखते हैं ट्रेन पर आधारित। पहले यह प्रश्न पूछा जाता है, यदि एक L मीटर लंबी ट्रेन एक X मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को T1 सेकेंड में पार कर लेती है, तो समान ट्रेन 22 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आप जो जितना टाइम लगेगा उसकी हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, T2 बराबर L प्लस 22, मतलब जो L मीटर लंबी ट्रेन है जो 22 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो L प्लस 22 बटे L मीटर लंबी ट्रेन X मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, L प्लस X, इससे गुणा कर देंगे T1 का, मतलब T2 बराबर L प्लस 22 बटे L प्लस X गुणा T1। ये कैसे आया होगा, तो दोस्तों आइए आप इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि आप बताइए, एक L मीटर लंबी ट्रेन X मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को T1 सेकंड में पार करेगी, मतलब तो दूरी कितनी चलेगी, वो कुल दूरी कितनी हो गई, ट्रेन की लंबाई कितनी है L प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई X मीटर, तो कुल इतने मीटर दूरी चलना पड़ेगी उसे। कितना समय ले रही है, T1 समय ले रही है, ठीक है। तो चाल कितनी हो गई उसकी, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो आ जाएगा L प्लस एक्स बटे T1, ये उसकी चाल होगी। अब हम दूसरी कंडीशन जो है, दूसरा प्लेटफॉर्म, उसके लिए निकालते हैं चाल। अब ये इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 22 मीटर है, तो यहां कितनी दूरी चलना पड़ेगी, L प्लस 22 मीटर। टाइम कितना ले रही है, T2 सेकेंड मान लिया हमने ले रही है, तो यहां पे चाल कितनी हो जाएगी, यहां पे चाल हो जाएगी, कुल दूरी कितनी है, L प्लस 22 बटे T2, ठीक है। आप देखिए, चाल L प्लस एक्स बटे T1, चाल L प्लस 22 बटे T2। आप बताइए, टाइम इसका T1 सेकेंड है और यहां पर T2 सेकेंड है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बदलने की वजह से टाइम चेंज हुआ है, लेकिन चाल इनकी बराबर है, इनकी चाल आपस में क्या है, बराबर है। तो आप बताइए, ये दोनों चाल आपस में बराबर है, तो हम इनको बराबर रख सकते हैं, यहां रख देते हैं बराबर, मतलब L प्लस एक्स बटे T1 बराबर क्या आएगा, L प्लस 22 बटे T2, ठीक है। हमें T2 निकालना है ना, तो T2 को इधर ले आते हैं, T2 बराबर यहाँ क्या है, L प्लस 22, तो L प्लस एक्स नीचे चला जाएगा, L प्लस एक्स, जो T1 नीचे है यहाँ पे गुणा हो जाएगा T1। सेम आया जो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक लिखाई थी, T2 बराबर L प्लस 22 बटे L प्लस एक्स गुणा T1 गुणा T1। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है,
पहले हमें पता चली दूरी कितनी चली उसने ट्रेन ने, L उसकी लंबाई है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई, L ट्रेन की लंबाई प्लस x प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो कुल दूरी L प्लस एक्स मीटर चली t1 सेकेंड में। तो हमने चाल निकाल ली L प्लस एक्स बटे t1, सेम इसके लिए L प्लस वाई बटे t2। अब हमें पता है दोनों कंडीशन में चाल समान है, तो हमने L प्लस एक्स बटे t1 बराबर L प्लस वाई बटे t2 रख दिया यहाँ पे। अब हमने t2 निकालना था तो t1 को इधर मल्टीप्लाई किया, L प्लस एक्स को डिवाइड में ले आए, तो आपको पता चल गया यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। इसी को आप याद रखिए, यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। हमने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया। अब आइए एक न्यूमेरिकल, एक प्रश्न के थ्रू हम आपको बताते हैं कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों ये एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, यदि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन एक 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है, तो समान ट्रेन 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक ये है, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। तो हमें T2 ही निकालना था। इसमें हमें ट्रेन की लंबाई दी है 250 मीटर, प्लस दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 230, बटे ट्रेन की लंबाई 250 है, प्लस पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 350, गुणा कितने सेकंड में पार कर रही है 50 सेकंड में पार कर रही है, तो 50 से गुणा कर दीजिए बस। 250 और 230 कितना होगा 480 ऊपर आएगा, बटे नीचे कितना आएगा 600, गुणा 50, 5 जीरो ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 12 से ये कट जाएगा, 12 चौक 48, तो हमारा आएगा 40 सेकेंड। तो ट्रेन कितनी देर में पार करेगी 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड के अंदर पार कर लेगी। आप देखिए दोस्तों, यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 मीटर थी, इसलिए यहाँ पे 50 सेकंड लग रहा था। यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई घट गई 230 मीटर, तो यहाँ पे 10 सेकंड भी कम समय लगा, 40 सेकंड। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स को बहुत इजी वे में, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, और हमारा फंडा है फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये तरीका सही लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद।